संपूर्ण फिजिक्स का आपका ऑब्जेक्टिव मैं छांट लिया हूं। ये इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है क्लास 12 वाले बच्चे का, और यहां से 100% हम गारंटी लेकर चलेंगे, सारे प्रश्न आपके लड़ जाएंगे। ये पूरे चैप्टर का ऑब्जेक्टिव छटा हुआ है, कम से कम 100-150 इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है। यदि आप इस ऑब्जेक्टिव को पढ़ लेते हैं तो एग्जाम में एको क्वेश्चन आप लोग का नहीं छूटेगा, 100% मुहर मार लीजिए। देखिए शुरू से अंतिम तक के चैप्टर से, जितना भी चैप्टर है इसमें शुरू से अंत तक के चैप्टर्स का ऑब्जेक्टिव प्रश्न है। देखिए पहला प्रश्न है, स्थिर विद्युतीय क्षेत्र कैसा होता है? तो स्थिर विद्युतीय क्षेत्र तो वो कैसा होता है? संरक्षी होता है। अगर देखिए पी आघूर्ण वाला एक विद्युत द्विध्रुव ई तीव्रता वाले क्षेत्र में रखा जाए तो उस पर लगने वाला टॉर्क का व्यंजक क्या होगा? तो विद्युत क्षेत्र में अगर रखा गया आपका तीव्रता है और वहां पर आघूर्ण है तो उनके बीच जो टॉर्क का व्यंजक होगा पी वेक्टर क्रॉस ई वेक्टर होगा। ठीक है, आगे तीसरा प्रश्न है, इलेक्ट्रॉन का विशिष्ट आवेश कितना होता है? तो इलेक्ट्रॉन का विशिष्ट आवेश 1.8 गुना 10⁻11 कूलम प्रति केजी होता है। ठीक है, इन चीजों का आप ध्यान रखिएगा। ठीक है ना। अगर देखिए 4 नंबर, विद्युत हीटर में किस पदार्थ का व्यवहार किया जाता है? जो विद्युत हीटर होता है उसमें किस पदार्थ का प्रयोग करते हैं? नाइक्रोम का करते हैं। किलोवाट घंटा किसका मात्रक है? तो भैया ऊर्जा का व्यवसायिक मात्रक है। किलोवाट घंटा का मान कितना होता है? 1 किलोवाट घंटा का मान 3.6 गुना 10⁻6 जूल होता है, यानी समझिए 1 kWh का ये मान होता है। ठीक है ना, 1 kWh का मान। अगर देखिए स्वस्थ मनुष्य के शरीर का प्रतिरोध कितना होता है? 50,000 ओम होता है। आगे 7 नंबर है, विद्युतीय परिपथ के किसी बिंदु पर सभी धाराओं का बीजगणितीय योग क्या होता है? तो शून्य होता है। ठीक है ना, क्या होता है बाबू? शून्य होता है। इसको देखिए जैसा मैं साइड करता हूँ, शून्य होता है। शून्य का मतलब हो गया 0 होता है। ठीक है ना, 0 होता है। ठीक है ना, यानी धाराओं का योग, एक किरचॉफ का प्रथम नियम, किरचॉफ का प्रथम नियम कहते हैं, धाराओं का योग क्या हो गया? शून्य होता है। ठीक है, आगे देखिए, आगे प्रश्न लोग देखते हैं, आगे प्रश्न देखते हैं बाबू। आगे कौन सा 8 नंबर प्रश्न? 8 नंबर प्रश्न क्या कर रहे हैं? 8 नंबर प्रश्न कह रहा है कि विद्युत परिपथ की शक्ति क्या होता है? देखो विद्युत परिपथ की शक्ति का व्यंजक बार बार यही आपका एग्जाम में आएगा, ऑप्शन ये होगा, इसी को मानना। विद्युत परिपथ की जो शक्ति होता है V² होती है। आगे 9 नंबर है, एम्पियर घंटा किसका मात्रक है? एम्पियर घंटा तो आवेश की में होता है 80 होता है, इसी कारण से ये एम्पियर घंटा जो मात्रक हो जाएगा वो किसका हो जाएगा? आवेश का हो जाएगा। 10 नंबर प्रश्न, निकेल कौन सा पदार्थ है? लौह चुंबकीय पदार्थ है। ध्रुव पर नमन कोण कितना होता है? तो 90 डिग्री होता है। ध्रुव पर नमन कोण कितना होता है? 90 डिग्री होता है। चुंबकीय आघूर्ण कैसे मात्रक क्या होता है? कूलम मीटर होता है। क्या बाबू? CM मतलब कूलम मीटर, इसको क्या पढ़ेंगे? कूलम मीटर पढ़ेंगे। ठीक है, आगे प्रश्न को बढ़ते एकदम नॉर्मली समझते चलेंगे और हल करते चलेंगे। ठीक है, अभी मैंने आपको कितना क्वेश्चन करा दिया? तो लगभग अभी 12 क्वेश्चन मैंने आपको करा दिया, 12 क्वेश्चन। 13 नंबर देखिए, एक लौह चुंबकीय पदार्थ की चुंबकशीलता कितनी होती है? तो 1 से अधिक होती है। कितना होती है? 1 से अधिक। ठीक है ना, लौह चुंबकीय पदार्थ की चुंबकशीलता। चुंबकीय फ्लक्स कैसे मात्रक क्या होता है? वेबर होता है। लेकिन वही पूछेगा चुंबकीय क्षेत्र, चाहे चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता या चुंबकीय प्रेरण कैसे मात्रक? तो टेस्ला होता है। ठीक है ना, प्रतिघात कैसे मात्रक क्या होता है? ओम होता है। डायनेमो किस सिद्धांत पर कार्य करता है? विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। चौक कुंडली का शक्ति गुणांक कितना होता है? तो 0 होता है। आगे लेंज का नियम किससे संबंधित होता है? तो ऊर्जा का संरक्षण सिद्धांत से संबंधित होता है। स्वप्रेरकत्व कैसे मात्रक क्या होता है? तो हिंदी होता है। यानी कि स्वप्रेरकत्व चाहे अन्योन्य प्रेरकत्व चाहे प्रेरकत्व, इन तीनों का ऐसे मात्रक केवल हिंदी ही होता है। आगे बोल रहा है, आगे आपका प्रश्न है कि एक पतले फिल्म के रंग का क्या कारण है? तो व्यतिकरण है। ठीक है ना। आगे 21 नंबर प्रश्न है कि मनुष्य की आंख के रेटिना पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बनता है? तो रेटिना पर हमेशा वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बनता है। कैसा बनता है बाबू? वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बनने का एक काम करता है। आगे बढ़ते हैं, आगे प्रश्न देखते हैं और समझते हैं, एक एक चीज को हम लोग समझेंगे। आगे देखिए 22वां प्रश्न देखिए, 22वां बोला है कि लेंस की क्षमता कैसे मात्रक क्या होता है? डायोप्टर होता है। अबिंदुकता दूर करने के लिए कौन सा लेंस प्रयोग करते हैं? तो अबिंदुकता को दूर करने के लिए बेलनाकार लेंस का प्रयोग करते हैं। निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए कौन सा लेंस का प्रयोग करते हैं? अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं। वही दूर दृष्टि दोष को दूर करने के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। ठीक है ना। आगे प्रश्न देखिए 26 नंबर, ऑप्टिकल फाइबर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? जो ऑप्टिकल फाइबर होता है वो पूर्ण आंतरिक प्रवर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। जरा दृष्टि दोष दूर करने के लिए किस लेंस का प्रयोग करते हैं? तो भैया बाइफोकल लेंस का प्रयोग करते हैं। आगे देखिए, आगे प्रश्न आपका है, आगे आसमान का रंग नीला दिखने का क्या कारण है? तो प्रकाश का प्रकीर्णन। प्रकीर्णन के कारण आकाश का रंग नीला दिखाई देता है। इंद्रधनुष बनने के क्या कारण है? तो वर्ण विक्षेपण और उसका विचलन है। आगे देखिए, आगे लैम्डा तरंगदैर्घ्य वाले फोटोन की ऊर्जा क्या होती है? तो hc/λ होती है। hc/λ होती है। ठीक है, आगे 31वां प्रश्न, ट्रांसफार्मर का क्रोड बनाने के लिए सबसे उपयुक्त पदार्थ कौन सा है? तो मुलायम इस्पात है। मुलायम इस्पात से आपका ट्रांसफार्मर का क्रोड जो होता है वो आसानी से ये बन जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और आगे प्रश्नों को देखते हैं, बारीकी से देखते हैं और बारीकी से समझते हैं। ठीक है, अभी हम लोग कौन सा प्रश्न देखे थे बाबू? अभी हम लोग प्रश्न देखे थे ये 31 नंबर। अब 32वां प्रश्न देखिए कि जब हीलियम का एक परमाणु 2 इलेक्ट्रॉन को खो देता है तो वह किस में बदल जाता है? तो जो हीलियम का अगर एक परमाणु 2 इलेक्ट्रॉन को खो देता है तो किस में बदल जाएगा? तो वो बदल जाएगा आपका अल्फा कण में बदल जाएगा। किस में? अल्फा कण में। ठीक है ना, क्योंकि अल्फा कण का मान देखेंगे तो 3.2 गुना 10⁻−19 कूलम होता है। आगे प्रश्न देखिए बाबू, आगे आप प्रश्न देखिए 33 नंबर, लेजर की क्रिया के लिए क्या जरूरी है? तो संख्या परिवर्तन जरूरी है। आगे
सौर ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या होता है? तो नाभिकीय संलयन है। ताप बढ़ने के साथ साथ अर्धचालक का प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ता है? अगर ताप बढ़ेगा तो अर्धचालक के प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो प्रतिरोध क्या होता है? घटने लगता है। देखो मूल गेट की संख्या कितनी है? तो 3 है। कौन कौन सा? एंड और नॉट है, ठीक है ना। आयाम मॉडुलन में मॉडुलन सूचकांक का मान कितना होता है? 0 और 1 के बीच में होता है। तो अभी 37 को प्रश्न देख लिए, आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं। लगभग 100-150 आपका चलेगा पूरे चैप्टर्स का। बस यही आपको नोट्स तैयार कर लेने हैं और एग्जाम में देखिए आप लड़ा के आएंगे, एक भी क्वेश्चन आपका छूटने वाला नहीं है। देखिए 38वां प्रश्न क्या बोला है? बोला टीबी प्रसारण के लिए किस आवृत्ति का उपयोग होता है? तो टीबी प्रसारण के लिए जो आवृत्ति का प्रयोग करते हैं वो 30 मेगाहर्ट्ज से लेकर 300 मेगाहर्ट्ज का प्रयोग करते हैं। आगे 39वां प्रश्न देखिए, 39 नंबर है स्काई वेब संचार किस पर आधारित है? जो स्काई वेब संचार है वो आयन मंडल के संचरण पर आधारित है, ठीक है ना। मॉडुलन कितने प्रकार के होते हैं? तो 5 प्रकार के होते हैं। देखो हवा में एप्सिलॉन आर का मान मतलब अपेक्षिक प्रवृत्ता का मान कितना होता है? तो 1 होता है। आगे देखिए विद्युत फ्लक्स का ऐसा ही मात्रक क्या होता है बाबू? जो विद्युत फ्लक्स होते हैं उसका एसआई मात्रक देखेंगे तो वोल्ट मीटर होता है या न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम भी कह सकते हैं। विद्युत क्षेत्र ई तथा विभव भी के बीच संबंध क्या होता है? तो ई बराबर माइनस dV/dx होता है। यह सूत्र ही चलता है, ठीक है ना। आगे देखिए, आगे 44 नंबर, मुक्त आकाश की प्रवृत्ता कितनी होती है? जो मुक्त आकाश होता है एप्सिलॉन नॉट, इसकी प्रवृत्ता 8.85 गुना 10⁻18 माइनस 12 यानी 8.85 गुना 10⁻12 फैराडे प्रति मीटर होती है, ठीक है ना। आगे प्रश्न देखते हैं 45 नंबर, किसी विद्युतीय क्षेत्र में चालक को रखने पर उसके अंदर विद्युतीय क्षेत्र का मान कितना हो जाता है? यानी कोई विद्युतीय क्षेत्र है उसमें चालक को रखने पर उसके अंदर जो विद्युतीय क्षेत्र होता है उसका मान कितना होता है? तो 0 होता है। चालक के अंदर रखेंगे तो विद्युतीय क्षेत्र का मान वहां पर 0 चलेगा। आगे प्रश्न देखते हैं बाबू, आगे देखते हैं 47 नंबर, बोले कि आवेशित चालक की स्थितिज ऊर्जा कितनी होती है? तो आवेशित चालक की स्थितिज ऊर्जा क्या होता है? तो आवेशित चालक में अगर स्थितिज ऊर्जा का सूत्र निकालेंगे तो U बराबर 1/2 CB² होता है। आगे एक स्टेट कूलम का मान कितना होता है? 1/3 गुना 10⁻19 कूलम 1/3 गुना 10⁻9 कूलम होता है। विद्युतीय धारिता का मात्रक क्या होता है? धारिता चाहे संधारित्र दोनों का ऐसे मात्रक क्या होता है? फैराडे, और एक फैराडे का मान 96,500 कूलम होता है, याद रखिएगा, ठीक है। 50 नंबर प्रश्न हम लोग देखते हैं। 3 संधारित्र जिनमें प्रत्येक की धारिता C है, ठीक है ना। बोले 3 को संधारित्र है जिसमें प्रत्येक की धारिता कितनी है? C है, और इनको श्रेणी क्रम में जोड़ा गया तो समतुल्य धारिता कितनी होगी? तो समतुल्य धारिता अगर 3 को श्रेणी क्रम में जोड़ा गया तो इसकी धारिता निकालेंगे तो C/3 निकल जाएगा। आगे 51 नंबर प्रश्न, धातु का प्रवृत्तांक कितना होता है? तो धातु का जो प्रवृत्तांक होता है वो अनंत होता है। प्रतिरोधकों के समानांतर क्रम में कौन सी राशि समान होती है? जो प्रतिरोधकों का समानांतर क्रम होता है उसमें कौन सी राशि विभवांतर समान होती है? आगे 52 नंबर प्रश्न आपका है, देखिए 52 नंबर प्रश्न है कि विद्युत वाहक बल की इकाई क्या होती है? इकाई मतलब एसआई मात्रक तो वोल्ट होता है। तो विभवांतर, विभव और विद्युत वाहक बल तीनों का एसआई मात्रक वोल्ट होता है। आगे वोल्ट मीटर क्या मापता है? तो विभवांतर मापता है। आदर्श ए मीटर का प्रतिरोध कितना होता है? तो आदर्श ए मीटर का प्रतिरोध 0 होता है, लेकिन आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध अनंत होता है। क्या होता है? अनंत होता है। 56 नंबर प्रश्न, 1 फैराडे बराबर क्या होता है? तो 1 फैराडे बराबर 96,500 कूलम होता है। देख सकते हैं कितना होता है? 96,500 कूलम होते हैं। आगे बढ़ते हैं, सारे इंपॉर्टेंट प्रश्नों को देखेंगे, एक एक करके देखेंगे। देखिए आवेश के पृष्ठ घनत्व चाहे तलीय घनत्व कैसे मात्रक क्या होता है? कूलम प्रति मीटर स्क्वायर होता है। क्या होता है बाबू? कूलम प्रति मीटर स्क्वायर होता है। आगे देखिए 58 नंबर प्रश्न बोला आपका कि सेल का विद्युत वाहक बल किससे मापा जाता है? सेल का विद्युत वाहक बल विभव मापी द्वारा मापा जाता है। हीट स्टोन ब्रिज से क्या मापा जाता है? तो उच्च तथा निम्न प्रतिरोध मापे जाते हैं। आगे देखिए लॉरेंज बल का परिकलन करने के लिए सूत्र क्या है? तो लॉरेंज बल का सूत्र जो होता है F बराबर Q इंटू ई वेक्टर प्लस V गुना B वेक्टर होता है, ठीक है ना। इसमें विद्युतीय क्षेत्र चुंबकीय क्षेत्र दोनों मिलाया गया रहता है, यही सूत्र होता है लॉरेंज बल का। आगे चुंबकीय क्षेत्र का एसआई मात्रक चाहे मात्रक क्या होता है? टेस्ला होता है। चुंबकशीलता की बीमा क्या होती है? mL/T⁻², और I⁻², चाहे यहाँ पर I के जगह पर A भी कर सकते हैं, ठीक है ना। देखो आगे पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुव पर नमन कोण कितना होता है? पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुव पर नमन कोण 90 डिग्री होता है। कितना होता है बाबू? 90 डिग्री होता है, 90 डिग्री होता है। आगे देखिए 64 नंबर प्रश्न, चुंबकीय प्रेरण बताए ना, चुंबकीय क्षेत्र चाहे चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता चाहे चुंबकीय प्रेरण तीनों कैसे मात्रक टेस्ला होता है। ध्रुव प्रबलता कैसे मात्रक क्या होता है? तो एम्पियर मीटर होता है। क्या होता है? एम्पियर मीटर होता है। आगे देखिए ट्रांसफार्मर में विद्युत ऊर्जा का उष्मा में रूपांतरण क्या कहलाता है? तो ट्रांसफार्मर में अगर विद्युत ऊर्जा को उष्मा में बदल रहे हैं तो ताम्र क्षय कहलाता है। क्या कहलाता है? ताम्र क्षय कहलाता है। क्या कहलाता है बाबू? ताम्र क्षय कहलाता है। आगे देखिए 67 नंबर प्रश्न कि LR परिपथ का शक्ति गुणांक क्या होता है? तो LR परिपथ का शक्ति गुणांक देख सकते हैं R/√√R² + ω L का
स्क्वायर होता है। आगे आपका प्रश्न है 68 नंबर, एलआर परिपथ की प्रतिबाधा क्या? देखो एलआर परिपथ का शक्ति गुणांक था, एलआर परिपथ की प्रतिबाधा था, नीचे वाला प्रतिबाधा हो जाता है, ठीक है ना। हाई वाला जो मान है, ये जो शक्ति गुणांक में नीचे वाला जो मान होता है वही उसकी प्रतिबाधा कहलाती है। आगे देखिए, आगे 69 नंबर, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने वाला यंत्र क्या कहलाता है? डायनेमो कहलाता है। आगे 70 नंबर प्रश्न क्या देखिए, 70 नंबर, विद्युत चुंबकीय तरंग के संचरण की दिशा क्या होती है? तो विद्युत चुंबकीय तरंग की संचरण की दिशा ई वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर के समानांतर होती है। अगर समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या कितनी होती है? सभी को पता है, अनंत होती है। कितनी होती है बाबू? अनंत होती है। 72 नंबर, हीरा का अपवर्तनांक कितना होता है? हीरा का अपवर्तनांक 2.42 होता है। 73 नंबर प्रश्न है, प्रकाश का वेग महत्तम किसमें होता है? तो निर्वात में प्रकाश का वेग महत्तम मतलब सबसे अधिक होता है। 73 प्रश्न हो गया। आगे प्रश्नों को देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। सारे प्रश्नों को बाई पार्ट हम लोग क्लियर करेंगे। देखिए सारे प्रश्न आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। 74 नंबर प्रश्न है, विद्युत चुंबकीय तरंगों की प्रकृति कैसी होती है? तो अनुप्रस्थ होती है। आगे 75 नंबर, बीटा किरणें किसमें विक्षेपित होती है? तो विद्युतीय तथा चुंबकीय क्षेत्र में बीटा किरणें विक्षेपित हो जाती है। 76 नंबर, खगोलीय दूरदर्शी में अंतिम प्रतिबिंब कैसा होता है? तो उसमें आभासी और उल्टा होता है। आगे 78 नंबर प्रश्न है 77 नंबर, कि पतली झिल्ली के रंगीन दिखने का क्या कारण है? पतली झिल्ली यदि रंगीन दिख रही है तो उसके कारण व्यतिकरण है, ठीक है ना। जब प्रकाश की एक किरण स्लैब में प्रवेश करती है तो इसका तरंगदैर्घ्य पर क्या प्रभाव पड़ता है? और जब प्रकाश की किरण स्लैब में प्रवेश कर रही है तो इसके तरंगदैर्घ्य पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो तरंगदैर्घ्य वहां पर घटने लगता है। आगे देखिए 69 नंबर प्रश्न है 79 नंबर, समानांतर सतह वाली कांच की पट्टी की शक्ति कितनी होती है? तो 0 होती है। 80 नंबर, प्रकाश वर्ष किस भौतिक राशि का मात्रक है? दूरी का। विनाशी व्यतिकरण के लिए पथांतरण कितना होता है? देख सकते हैं 2n + 1 × में λ/2 हो जाएगा। आगे आपका 82 नंबर, ब्रूस्टर का सूत्र क्या आता है? μ = 10 IP, ठीक है ना। इलेक्ट्रॉन वोल्ट द्वारा क्या मापा जाता है? ऊर्जा मापा जाता है, ठीक है ना। 84 नंबर प्रश्न देखिए, 84 नंबर, कि हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन का न्यूनतम कोणीय संवेग कितना होता है? तो h/2π जूल सेकंड होता है, ठीक है ना। यही उसका कोणीय संवेग होता है हाइड्रोजन परमाणु में। आगे प्रश्नों को देखते हैं और बाई पार्ट सभी को क्लियर करते हैं, ठीक है ना। बहुत जल्दी आपका ये खत्म हो जाएगा। देखिए आगे 85 नंबर, रिडबर्ग नियतांक का मात्रक कितना होता है? तो प्रति मीटर होता है। क्या? प्रति मीटर, ठीक है। आगे सूर्य के प्रकाश का स्पेक्ट्रम कैसा होता है? तो सतत होता है। कैसा? सतत होता है। आगे देखिए 6 गुणांक कैसे मात्रक क्या होता है? तो हर्ट्ज होता है। 6 गुणांक मतलब आवृत्ति, इसको आवृत्ति भी कहते हैं। देखिए 89 नंबर, हाइड्रोजन बम किस पद आए थे? नाभिकीय संलयन पद आए थे। आगे हाइड्रोजन परमाणु बम किस पद आए थे? नाभिकीय विखंडन पद आए थे। पी टाइप का अर्धचालक बनाने के लिए जर्मेनियम को किसके साथ डोप किया जाता है? चाहे किसके साथ मिलाया जाता है? तो बाबू उसको गैलियम के साथ मिलाया जाता है। आगे 93 नंबर, पी प्रकार के अर्धचालक में आवेश वाहक कौन होते हैं? तो होल होते हैं। एन प्रकार के अर्धचालक में मुख्य धारावाहक कौन होते हैं? इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है ना। आगे देखिए 95 नंबर, डाटा ऑफ द्रव्य परमाणु की संयोजकता कितनी होती है? तो 5 होती है। कितनी होती है बाबू? 5 होती है। कितनी होती है? 5। 96 प्रश्न है, अल्फा कण पर आवेश कितने होते हैं? तो अल्फा कण पर आवेश 3.2 × 10⁻⁻19 कूलम होता है। हीलियम का मुख्य स्रोत क्या होता है? मोनाजेट होता है। तेजी से चलने वाली बीटा किरणें क्या होती है? तो इलेक्ट्रॉन होती है। देखो यहाँ पर आपको TH दिया है। TH मतलब यहाँ पर देख सकते हैं इसकी परमाणु संख्या बोला है कि 90 है, अब परमाणु भाग 230 है। तो इसमें बताना है न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी होगी? तो ऊपर वाले को नीचे से घटा देंगे, 230 में 90 घटा देंगे, आपको 140 निकलेगा। तो न्यूट्रॉनों की संख्या निकालने के लिए परमाणु द्रव्यमान में से परमाणु संख्या को हटा दीजिए। अल्फा कण क्या आते हैं? हीलियम का नाभिक। अल्फा कण क्या है? तो हीलियम का नाभिक। इस तरह से मैंने बाबू आप लोगों का 100 गो पूरे फिजिक्स का इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव करा दिया। 100% गारंटी ठोकते कि सारा प्रश्न आपका लड़िए जाएगा, देखिएगा। और यदि आप इंपॉर्टेंट प्रश्नों का नोट्स लेना चाहते हैं तो यहाँ पर मेरा व्हाट्सअप नंबर है, देख सकते हैं। मैं यहाँ पर लिख दिया 76 450 29 149, इससे संपर्क कर सकते हैं। लेकिन ध्यान इस बात का रखिए कि आपको सिर्फ व्हाट्सएप पर मैसेज करना, कॉल नहीं करना है। चलिए इस वीडियो को जितना हो सके सभी बच्चों के पास शेयर करिए, क्योंकि सोचिए इतना इंपॉर्टेंट नोट्स तैयार करने के लिए हमें कितना घंटा मेहनत करना पड़ेगा, कई रात जगना पड़ेगा। तो एक कम से कम लाइक कमेंट शेयर आपका हमारे लिए बहुत मायने रखता है। जय हिंद।